बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनएमडीकेट फिज़िक्स विद सैयद उमर फारूक। चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी और आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो एनर्जी पे है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का वो था वर्क, तकरीबन 24 एमसीक्यूज़ थे या 24 एमसीक्यूज़ उस पे थी। फिर उसके बाद था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फोर्स, उसमें 20 एमसीक्यूज़ थे और ये जो है एमसीक्यूज़ ऑन एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ है 32। ठीक है, तो वीडियो जो है जो लेक्चर है ये लास्ट तक देखें और हर एक एमसीक्यू का कोशिश करें कि जवाब खुद से दे दे पहले, ठीक है, जो भी आंसर आपके जहन में आ रहा हो, और उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ आप लोग गौर से देखें कि आपका जो जवाब है करेक्ट है या गलत है। तो नंबर 1 क्या है? A light and heavy body have same momentum. Which of the following has greater kinetic energy? Light body, heavy body, both have same kinetic energy or none of above. शाबाश, बता दीजिए कि इसमें कौन सा करेक्ट है। A light and heavy body have same momentum. Which of the following has greater kinetic energy? Light body, heavy body, both have same kinetic energy या none of above। आप लोगों के पास टाइम है only 8 सेकंड। Your time start now। लास्ट 3 सेकंड, 2, 1 गो। यहाँ पर देखें, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये इस तरह है। ठीक है, मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो है मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। कंडीशन क्या है? मोमेंटम कांस्टेंट, ये कंडीशन है। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम और जिसका मास कम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो मास किसका ज़्यादा है? हेवी बॉडी का। लाइट बॉडी का मास कम है तो लिहाजा इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। कहते हैं मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उस केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लाइट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ हैवी बॉडी का। और इस केस में अगर वेलोसिटी मोमेंटम की जगह वेलोसिटी आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर होगा हैवी बॉडी। ठीक है, इन केस ऑफ वेलोसिटी हैवी बॉडी, इन केस ऑफ मोमेंटम लाइट बॉडी। नंबर 2, ratio of kinetic energies of two bodies at constant momentum is 3:4। their masses is what? इसी पर है, constant momentum है तो energy is directly inversely proportional to m। energy 1 divided by energy 2 ये बराबर है m2 divided by m1। ये रेशो गिवन है, क्या है? 3:4 है। ये बराबर है m2 डिवाइडेड बाई m1। m1 डिवाइड बाई m2 क्या होगा? तो ये भी उल्टा होगा, m1 डिवाइडेड बाई m2 ये बराबर होगा 4:3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए कि रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज 3:4, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी आ जाए फिर क्या होगा? द रेशो ऑफ देयर मासेस इज व्हाट? शाबाश, बता दीजिए कि फिर उस केस में आंसर क्या होगा अगर मोमेंटम की जगह वेलोसिटी आ जाए। शाबाश, 1:1, 4:3, 3:4 या 9:16। बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शाबाश, बताओ कमेंट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। A, B, C, D। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर मास के साथ इसका ताल्लुक डायरेक्ट है। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा? 3:4 होगा। लेकिन जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा?
4:3 होगा। क्लियर हो गई बात। आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1, अच्छा एमसीक्यू नंबर 1 तो ऑलरेडी हो गया, चलो खैर है, कोई बात नहीं है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कम across in our daily life. The most common form of energy come across in our daily life is mechanical energy, nuclear energy, wind energy, solar energy. Most common form of energy जो है कौन सा है? 5 सेकंड है आप लोगों के पास, शाबाश बताओ जल्दी से। ए बी सी डी, अच्छा डी है? नहीं, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये मोस्ट कॉमन एनर्जी है और डेली लाइफ में, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवाट या नन ऑफ अबव। किलोवाट ये तो गलत है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये भी गलत है। किलोवाट आवर और नन ऑफ अबव, इन दोनों में किलो असल में क्या है? ये प्रीफिक्स है, और वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है? वो है करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट आवर। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा वो क्या है? वो है अ पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 moving with a speed of v1 and v2 respectively. Both of them have same momentum but different kinetic energies are E1 and E2. If M1 is greater than M2, then E1 is less than E2, E1 is greater than E2, E1 is equal to E2 या none of above। कहता है दो ऑब्जेक्ट्स है, दो पार्टिकल्स है जिसके मासेस सेम हो, कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट है, E1 एंड E2। अगर मास M1 ग्रेटर हो M2 से तो फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? बता दीजिए। चलो आप लोगों के पास 10 सेकंड है। E1 लेस देन E2, E1 ग्रेटर देन E2, E1 इज इक्वल टू E2 या नन ऑफ अबव। 10 सेकंड में आंसर बता दीजिए, शाबाश जल्दी से। देखिए यहां पर कहता है मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। तो जब मोमेंटम सेम है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा हो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो M2 ज़्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा एज कंपेयर्ड ऑफ E1। ये इसका मतलब क्या हुआ कि E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 क्या है? ग्रेटर है। किस चीज़ से? E1 से। ये शॉर्टकट फार्मूला है इसके लिए, ठीक है। जो मास ग्रेटर हो तो काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम हो तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। E1 इज ग्रेटर देन E2। ये सबको क्लियर है? बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, शाबाश। सबको क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है सबको? ठीक है, कमेंट में बताइए करें, ठीक है। शर्माइए मत बेटा, जल्दी जल्दी बताया करें जो भी देखते हैं आप लोग, ठीक है। समझना भी अलग बात है, ना समझना भी अलग बात है। समझते हो फिर भी बताया करो, अगर नहीं समझते फिर भी बताया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपसे कुछ जाती नहीं है ना, तो कमेंट क्या करें। नाउ नंबर 4, इफ the kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value, then the new momentum will becomes 4 times, becomes 3 times, become twice या none of above। अगर kinetic energy of a body ये 4 टाइम हो, कितना टाइम हो? 4 टाइम हो of initial value, तो मोमेंटम क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। मासेस के बारे में कुछ नहीं कहता, मतलब मास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो काइनेटिक एनर्जी इज अंडर रूट p, ठीक है। बता दो आंसर, शाबाश।
ये 4 टाइम अगर हो जाए तो इसका मतलब 2, मोमेंटम जो है ट्वाइस होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? बिकम्स 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम 4 टाइम इंक्रीज करें तो मोमेंटम 2 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है और 4 पे जब हम अंडर रूट लेते हैं तो वो क्या देता है? 2 देता है। तो मोमेंटम इंक्रीज होता है कितना? 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ नंबर 5, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज इन टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। यही फार्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस वजह से बार बार इस पे एमसीक्यू यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। गौर से देखें, मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्राइम अगर मैं मांगता हूँ इसको डबल करूँ, कितना करूँ? 4 टाइम चाहता हूँ तो मोमेंटम को मैं इंक्रीज करूँगा कितना? 2 टाइम। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाए 9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो P प्राइम होगा 3 टाइम्स। अगर काइनेटिक एनर्जी हम चाहते हैं 16 टाइम आ जाए तो मोमेंटम होगा 4P अप टू सो ऑन। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम क्या हो? NP हो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज इन टाइम्स, अगर इसको हम n टाइम इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा। कितना टाइम इंक्रीज होगा? n स्क्वायर। और ये शॉर्टकट भी है, अगर मोमेंटम हम n टाइम इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए नंबर 6 की तरफ आ जाइए। तो यहां पर आ जाइए नंबर 6 की तरफ। क्या है? 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस m1 एंड m2 हैविंग इक्वल मोमेंटम सेम है। फिर क्या करना है? द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशो ऑफ, क्या है? अगेन वही बात है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इक्वल मोमेंटम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। E1 डिवाइडेड बाई E2 ये बराबर है m2 डिवाइडेड बाई m1। तो E1 बाई E2 ये बराबर होगा m2 डिवाइडेड बाई m1 होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मुझे ये बताइए, इस MCQ को मैं चेंज करता हूँ कैसे? 2 bodies of different masses m1 and m2 having equal velocity, having equal speed, their kinetic energy E1 and E2 are in the ratio of। फिर उस केस में रेशो क्या होगा? अगर मोमेंटा की जगह स्पीड आ जाए, शाबाश, तो फिर उस केस में क्या होगा? आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड है, शाबाश। ABCD में आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बता दो। अच्छा, अब बोलो। देखो 5 सेकंड गुजर गए, तो उस केस में फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जब मोमेंटम की जगह स्पीड आ जाए। लेकिन जब मोमेंटम आ जाए तो फिर क्या होगा? m2 रेशो m1 होगा। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए नंबर 7 की तरफ। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 100%, 150, 300% या 175%। क्या होगा? देखो इसमें MCQ अगेन, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी इज होल अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। पहले तो आप लोग इसका आंसर बता दें, शाबाश। फिर मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा। हिंट मैंने दे दिया, आंसर आप लोगों को बता दें। अगले 15 सेकंड आप लोगों के हो गए। कितने सेकंड? अगले 15 सेकंड। बस टाइम स्टार्ट नाउ। शाबाश, मैं चुभूँ और आप लोग इसका जवाब दे दें। 100, 150, अंडर रूट 300 या 175। शाबाश, सॉल्व करो। वैसे ही देख रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन की तरफ, इंतज़ार करो। पेन उठाओ और पेज ओपन करो, उस पर ये हिंट लिखो, शाबाश, और सॉल्व करो। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
गुजर गए 15 सेकंड, यस। तो देखो पहले जो है 100% था काइनेटिक एनर्जी, हमने इसमें इंक्रीज लाया, कितना 300%, टोटल कितना आ गया 400%। 400% का मतलब 400 डिवाइडेड बाई 100, इससे आता है क्या 4, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल चेंजेस आ गया वो 4 आ गया, लेकिन वहाँ पे अंडर रूट है, जब यहाँ पे हम अंडर रूट ले लें तो क्या आता है 2, इसको मल्टीप्लाई करें 100% के साथ तो आंसर आएगा 200%। अब 200 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे क्या करें, तवज्जो के साथ देखें, हमने एडिशन किया है 100%, तो इस 200 से 100% को माइनस करो तो टोटल आ जाएगा कितना 100% आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, जब 300% में हम इंक्रीज लाए तो ऑप्शन होगा कितना 100%। गौर से देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोमेंटम। अगर मोमेंटम को मैं 100% इंक्रीज करूँ, कितना 100%, तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आता है वो 300% आता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मोमेंटम में मैं इंक्रीज करूँ 200%, तो फिर क्या होगा, शाबाश, अगर मैं यहाँ पे 200% करूँ तो यहाँ पर होगा 800%। अगर मैं 300% मोमेंटम में इंक्रीज लाओ तो यहाँ पे होगा 1500% इंक्रीज होगा। यही फार्मूले से मैं यह करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर समझ आ गए तो ठीक, अगर नहीं समझे तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर होगी बात कि यहाँ पर मसला है, तो वो मैं क्लियर करा दूंगा। नाउ नंबर 7 क्या है, ये हो गया। नंबर 8 क्या है, 2 bodies of same masses m, अच्छा, of masses m and 2m having same momentum, their respective kinetic energy E1 and E2 are what। आपको पता है कि E is inversely proportional to mass है अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रखें, तो फिर क्या होगा E1 डिवाइडेड बाई E2, ये बराबर होगा M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है, M2 डिवाइडेड बाई M1। तो M2 कितना है 2M, M2 कितना है 2M, और M1 कितना है वो है M, तो M ख़त्म हुआ और आंसर आ गया क्या 2:1। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो आप लोगों को मिल जाएगा इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी 2:1। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 2:1 है। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 9 कौन सा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड क्या होगा 1 2 3 4 जॉल। शाबाश, अगले 10 सेकंड आप लोगों के पास है, जल्दी जल्दी करो, पेन उठाओ, पेज ओपन है आपके सामने, पेज पे लिखो, शाबाश जल्दी लिखो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर मास गिवन हो और साथ में मोमेंटम भी गिवन हो। शाबाश 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 शाबाश, 1 2 3 4 जॉल क्या होगा, शाबाश बेटा। वैसे देख रहे और सॉल्व नहीं करते, अल्लाह की बंदे, ठीक है। अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। मोमेंटम 2 है होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में मास कितना है 2 है, तो 4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 जॉल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पर 1 जॉल होगा। इतना मुश्किल तो नहीं है, आप इतनी सोचते हो अल्लाह के बंदे, शाबाश। वैसे देख रहे हो और यहाँ पे आंसर नहीं देते, आपको कह रहा हूँ जो देख रहे हो। अच्छा यहाँ पे कहते हैं लोग कि यहाँ पे तो कोई सामने है नहीं जो आप कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जो सामने है वो तो वैसे भी मेरे आवाज़ सुनते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे कमेंट आप लोग नहीं करते, नाराज़ होता हूँ कभी कभार, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि या तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अगर या तो 100% जो है समझते हो।
तो समझ नहीं आ रहा तो फिर भी पूछो, अगर 100% समझ आ रही फिर भी पूछो, अगर नॉर्मल समझ आ रही फिर भी पूछो, और फिर भी कमेंट सेक्शन में आंसर और ये जो आपके जहन में कोई गेस है वो भी यहाँ पे शेयर करें कि लोगों को पता चले कि आप लायक हो, ठीक है ना। ऐसे देखने वेखने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताया करें इस वजह से क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि आप लायक हो और यू विल बी बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इन द फ्यूचर। नाउ नंबर 10, विच among the following is a form of energy? लाइट, प्रेशर, मोमेंटम, पावर। तो कौन सा है? प्रेशर, मोमेंटम, पावर तो नहीं है, एक सिंपल सा है, वो है लाइट। अच्छा, इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताएं, शाबाश। नंबर 11, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम इज 1 जॉल, इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, 1.414 मीटर पर सेकंड, 0.707 मीटर पर सेकंड या नन ऑफ एबव। तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? शाबाश, आप लोगों के पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप लोग जवाब दे दे, ठीक है। वैसे देख रहे और सॉल्व नहीं करते, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी देखो, मास गिवन है और साथ में वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है ना। मास और वेलोसिटी मालूम करना है, मास गिवन है और साथ में काइनेटिक एनर्जी गिवन है। वेलोसिटी मालूम करो, शाबाश। 5 सेकंड गुजर गई, 3 सेकंड बाकी है, ठीक है। आप कहेंगे कि 5 और 3 में तो 2 सेकंड का फ़र्क आ गया, वो मेरे बातों में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? 2 मीटर पर सेकंड, 1.414 या 0.707। देखो, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है किस चीज़ के बराबर है? 1/2 mv² के बराबर है, ठीक है। वेलोसिटी मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी है 1 जॉल, 1 जॉल इज इक्वल टू 1/2। मास कितना है? वो भी 1 है, और वेलोसिटी यहाँ पर लिखे तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ये 2 इज इक्वल टू v² या v आ जाएगा √2। तो √2 यहाँ पे तो ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सारी स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट टिक करते हैं किस चीज़ को? नन ऑफ एबव को। लेकिन नन ऑफ एबव आंसर गलत है, क्योंकि √2 जो है वो बराबर है 1.414 मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ देयर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक जो है आज के लिए काफ़ी है, ये 11 MCQs। बाकी जो MCQs है 32 तक, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पर जहाँ पर भी मसला हो वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के गिवन नंबर पे भेज दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।